देखिए कल शुरू हुआ था पाठ द्विघात। कोई भी चीज जब शुरू करते हैं तो उसके नाम में सब कुछ छुपा होता है। तो द्विघात समीकरण नाम है, तो सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या होती है उसको देखेंगे। ये होती है द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण में x के दो मान ऐसे होते हैं जिनको अगर रख दिया जाए तो LHS किसके बराबर हो जाएगा, उन्हें कहते हैं मूल। क्या कहते हैं? मूल। वही समीकरण के हल कहलाते हैं, क्योंकि कोई भी समीकरण है उसका कोई ना कोई हल तो होगा ही। हल जो है वो x के मान होते हैं। सवाल ये होता है कितने मान होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, अनंत होंगे। तो केवल द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। वो 2 मूल कौन से होते हैं उसके लिए द्विघात सूत्र है। वो द्विघात सूत्र से वो दोनों मूल ज्ञात हो जाते हैं। उस सूत्र को अभी आप रट लेंगे। तो के मूल वो होते हैं x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2, जहां d क्या कहलाता है? विविक्तिकर कहलाता है, तथा जो d का मान होता है वो 20 का मान। क्लियर हो गई बात? अरे समझ में आ गया? तो समीकरण का मूल क्या हुए? यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा, जैसे द्विघात बहुपद के शून्य थे, अगर द्विघात बहुपद को 0 के बराबर रखो तो द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो उसके मूल आपके शून्य अल्फा बीटा कहलाते थे। यहाँ मूल क्या कहलाएंगे? अल्फा और बीटा। तो अल्फा का जो मान आएगा वो आएगा -b प्लस का निशान ले लो, तथा बीटा का मान आएगा -b माइनस वर्गमूल d बटा 2। समझ में आ गया? इस सूत्र को मैंने छोटा कर दिया, वरना वर्गमूल में क्या लिखा हुआ था? 20 को -4ac। ये थोड़ा लंबा सूत्र हो जाता है, ये थोड़ा ज्यादा आसान होता है। d का मतलब कैपिटल ये आता है। इस d को क्या कहते हैं हम? विविक्तिकर। इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट कहने के कारण इसका नाम पड़ता है d। और इसका मान कितना होता है? d के आधार पर मूलों के लक्षण ज्ञात करना, ये हमारी हेडिंग, यानी विविक्तिकर ज्ञात करना। और विविक्तिकर के आधार पर द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण बताना। क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने से पहले, द्विघात समीकरण के मूल सबसे पहली बात पूर्णांक होते हैं, पूर्ण संख्या होती है, या परिमेय संख्या होती है, या अपरिमेय संख्या होती है। कैसे होते हैं द्विघात समीकरण? तो याद रखिए, इन सभी को मिला के हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक भी वास्तविक संख्याएं होते हैं, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्याएं। तो द्विघात समीकरण के मूल किस रूप में होते हैं? सबसे पहली बात वास्तविक संख्याओं के रूप में होते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे होते हैं? वास्तविक। अगर मूल नहीं होंगे तो वास्तविक नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे? वास्तविक। वास्तविक बात दिमाग में आ गई? मूल या तो वास्तविक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक होंगे तब भी दो स्थितियां आएंगी कि वो दोनों मूल आपस में बराबर है या दोनों मूल आपस में अलग अलग है। क्या द्विघात समीकरण के 2 मूल आए वो 2 मूल आपस में बराबर भी तो हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मूल आपस में अलग अलग हो, बराबर ना हो। चलिए देखते हैं। केस 1, सबसे पहले यदि d बराबर हो जाए क्या, तो द्विघात समीकरण के मूल क्या निकलेंगे? मूल तो ये थे, तो d कैसा हो गया? द्विघात समीकरण के मूल होंगे -b प्लस वर्गमूल 0 बटे 2 कॉमा -b माइनस वर्गमूल 0 बटे 2। अरे बात समझ में आ गई? तो कुल मिला के 0 का वर्गमूल तो 0 ही होता है, अर्थात -b बटे 2a कॉमा -b बटे 2a होंगे। और यहां से साफ साफ आपको दिख रहा है दोनों मूल कैसे हैं आपस में? बराबर। अब रिजल्ट निकल आया कि यदि d का मान 0 होगा, यानी विविक्तिकर 0 होगा, तो समीकरण के मूल कैसे होंगे? बराबर। समीकरण के मूल कैसे होंगे?
बराबर है तो वास्तविक तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो मूल वास्तविक तथा कैसे होंगे, बराबर। बराबर के लिए कभी कभी एक वर्ड और यूज कर लेते हैं, समान होंगे। कितने बच्चों के दिमाग में ये बात आ चुकी है? अरे ये वाली बात कितने बच्चों को समझ आ गई कि अगर विविक्तिकर का मान 0 आ गया तो द्विघात समीकरण का मूल कैसे हो जाएंगे, समान होंगे। कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई? आगे चलो, अब जिसको समझ नहीं आई है वो रख लो कि अगर d का मान 0 होता है तो द्विघात समीकरण का मूल कैसे होते हैं। रख लो इस बात को, जिसको समझ नहीं आई है कि अगर d का मान 0 है तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। और d का मान है क्या, ठीक है, तो d का मान 0 या यहाँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहाँ पर, d बराबर 0 या b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। दोनों में से कोई एक बात, दोनों ही एक ही है। हमने ये इसलिए d कह दिया, बार बार b स्क्वायर माइनस 4ac ना बोलना पड़े, ऊपर ही बता दिया कि d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac और d को कहते हैं विविक्तिकर। यहाँ से ये फायदा हुआ कि कभी कभी एक नंबर में खाली विविक्तिकर ही पूछ लेता है, तो कुछ आए ना आए विविक्तिकर तो याद हो ही है। चलिए आगे दूसरा पार्ट, यदि d का मान कैसा होगा, धनात्मक, तो द्विघात समीकरण का मूल क्या होंगे, माइनस बी प्लस वर्गमूल डी बटे 2a और माइनस बी माइनस वर्गमूल डी बटे 2a, क्योंकि मूल तो यही थे ना। और डी का मान कैसा है, धनात्मक है। याद रखो वर्गमूल में ऋणात्मक नहीं आ सकता। क्या कारण है उसका, अगर x की घात 2 बराबर मान लो 4 है तो ये माइनस 2 का वर्ग हो सकता है या प्लस 2 का वर्ग हो सकता है। लेकिन अगर x की घात 2 बराबर माइनस 4 है तो दुनिया में ऐसी कोई वास्तविक संख्या है ही नहीं जिसका वर्ग कैसा आ जाए, ऋणात्मक आ जाए। क्योंकि अगर किसी भी संख्या का हम वर्ग करेंगे, माइनस का भी वर्ग करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, और वर्ग इधर जाके क्या बनता है, वर्गमूल। तो ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी आपको। याद रखिए कभी भी वर्गमूल में ऋणात्मक निशान नहीं आ सकता। अगर वो आ गया तो फिर वो वास्तविक संख्या नहीं। बस हाई स्कूल में इतना याद रखना, इसके आगे कक्षा 11 में आपको बताएंगे। दिमाग में बैठ गई बात। तो एक केस तो आ गया, तो समीकरण के मूल कैसे हुए, समीकरण के मूल कैसे हुए, वास्तविक। और क्योंकि डी का मान धनात्मक है तो ये तो वास्तविक मान निकल के आएगा, और एक बार डी जुड़ रहा है और एक बार डी घट रहा है, तो दोनों संख्याएं कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। इसका मतलब मूल कैसे हुए, वास्तविक तथा असमान होंगे। कब, जब डी का मान कैसा होगा, ये कहानी कब है, जब डी का मान क्या है, शून्य। तीसरी कहानी क्या है कि यदि डी का मान कैसा हो, ऋणात्मक हो, तो वर्गमूल डी का वास्तविक मान नहीं होगा। और जब वर्गमूल डी का वास्तविक मान, तो डी ऋणात्मक हो गया, और डी ऋणात्मक है तो वर्गमूल में ऋणात्मक आ गया, और वर्गमूल ऋणात्मक आ गया तो फिर वास्तविक नहीं होगा। जब डी ही वास्तविक नहीं होगा तो इसका मतलब ये दोनों भी वास्तविक, और जब ये दोनों ही वास्तविक नहीं होंगे इसका मतलब हुआ यदि डी का मान ऋणात्मक हो तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, या दूसरे शब्दों में हम कहें वास्तविक मूल संभव नहीं होंगे। दोनों शब्दों का प्रयोग किताब में किया गया, वास्तविक मूल संभव नहीं होंगे। किसके, किसके, द्विघात समीकरण। जहां जहां मैंने लिखा है वहां अपने दिमाग में लिख लेना, द्विघात समीकरण। तो बात समझ में आ गई। पहले विविक्तिकर निकालेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। उस विविक्तिकर के मान के आधार पर हम देखेंगे अगर वो
धनात्मक आया तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, 0 आया तो वास्तविक और समान होंगे, और ऋणात्मक आया तो वास्तविक मूल संभव नहीं होंगे। और ये मैंने समझा भी दिया कि ऐसा क्यों होगा। वो डी का मान यहाँ डालते जाएंगे, 0 होगा तो दोनों बराबर हो गए, धनात्मक है दोनों अलग हो गए, ऋणात्मक है तो संभव नहीं। ठीक, नोट कर लीजिए।